स्वामी जी, अब हम थोड़ी बात जो है वैश्वीकरण की बात करें, क्योंकि हमने सामाजिक बात कही और इंडिविजुअल की बात तो बहुत कही, मुक्ति के मार्ग की बात कही। अब वैश्विक स्तर पे बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पे आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन से हम सब एक दूसरे के करीब आ गए हैं और सारी पृथ्वी ऐसी लगती है गांव की तरह, एक घर की तरह कि पास पास बैठे हैं। तुर्की में, सीरिया के अंदर भूकंप आए, हजारों की तादाद में मकान गिरते हुए देखे, लोग दबे हुए दिखे और हेल्प भेज रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये सारा जो हमारा अध्यात्म विज्ञान सनातन से रिलेटिव व्यू पॉइंट ऑफ की बात कर रहा हूं कि जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए तो आप अध्यात्म विज्ञान से दुनिया के 210 कंट्रीज को ये बताइए कि ऐसी स्थिति कभी भी किसी भी देश में आ सकती है, तो दूसरे देशों का क्या दायित्व बनता है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में। तो वहां भी हमारा अध्यात्म विज्ञान कारगर रूप से लागू होना चाहिए। पॉइंट रिलेटिव है, लेकिन रिलेटिव आप कहते हैं दोनों को साथ लेके चलना है। तो आप बताइए कि ऐसा एक देश का दूसरे देश के प्रति क्या रवैया होना चाहिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, भारतवर्ष में जिस प्रकार से सोच, संस्कृति और धर्म की जो विशालता है वो विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हम भारतवासी हैं इसीलिए प्रशंसा नहीं करते हैं, मगर जो फैक्ट है उसी को सामने रख के विश्व को बताना चाहते हैं कि आज भी अगर पूरे विश्व को मानवता के स्तर पर जोड़ के रखने का अगर कोई काम करेगा तो केवल भारत और भारत की संस्कृति वाले लोग ही कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि भारत के जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है और उनकी जो मान्यता है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। यानी आप हमसे कलर के रूप में, प्रदेश के रूप में, भाषा के रूप में, धर्म के रूप में अलग हो सकते हैं, मगर एक इंसान के रूप में वी आर लिविंग इन अ सेम सोसाइटी, सेम वर्ल्ड। और इसीलिए हमारी दूसरी सोच है कि जियो और जीने दो। हम भी जिएंगे और सभी जीवों को, मनुष्य के लेकर सभी प्राणियों को भी इस धरती के अंदर जन्म लेने के बाद जीने का इतना ही अधिकार है जितना हमको है। ये दूसरी विशाल दृष्टि। तीसरी विशाल दृष्टि, सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखी न भवन्तु। सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आनंद में रहे। सब, केवल हिंदू नहीं, केवल हिंदुस्तानी नहीं, सब लोग रहे। यही हमारी सोच है। और आज हमारे प्रधानमंत्री भी ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वैक्सीन के समय भी दिखाया और जब जब मौका आता है तब तब वो हेल्प करने का प्रयास करते हैं। इसके आगे विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है और ये संस्कृति का धर्म भी ऐसा है कि सभी के अंदर परमात्मा है, वो मानता है। आत्मा ही परमात्मा है और सभी के अंदर आत्मा है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में एक दूसरे को हाय हेलो नहीं कहते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम आपके शरीर के अंदर रहे हुए परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जो सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एज अ स्लोगन जय सच्चिदानंद। इसके आगे जाएंगे तो हमारी दृष्टि कैसे विश्वमय है, इसका एक और उदाहरण है। हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम चंद्र की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसको अलग
नहीं मानते, और इसीलिए पूजा करते हैं एज अ रिस्पेक्ट, प्रकृति की पूजा का। प्रकृति की। हम पवन देव की भी पूजा करते हैं, हम वर्षा की भी पूजा करते हैं, हम वनस्पति की भी पूजा करते हैं, हम नदियों और सरोवरों की भी पूजा करते हैं, हम गंगा को माता कहते हैं और समुद्र को पिता कहते हैं। तो हम पहाड़ की भी पूजा करते हैं और पहाड़ के एक एक कंकर को हम शंकर मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हम पशु पक्षियों को भी जीवन जीने का अधिकार है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए भी हम सोचते हैं। हमारी संस्कृति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन पास्ट भी देखो, जो जो लोगों ने शरण मांगा, कभी हमने उसका नात जात नहीं देखा। सिर्फ इंसान है और वो हमको हमारे पास हेल्प मांगता है, वी वेलकम टू ऑल। ये हमारी संस्कृति है, हम सबको हेल्प करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन पॉलिटिकल सिचुएशन, हमने कभी किसी प्रदेश के ऊपर चढ़ाई करके विजय प्राप्त किया और उसको लूटा, ऐसा इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनता। यानी हमने कभी किसी के ऊपर चढ़ाई करने का और लूटने का प्रयास भी नहीं किया और वो हमारी सोच भी नहीं है। इसके आगे हमने पूरे विश्व को योगा देकर यह बता दिया कि स्वास्थ्य के लिए योगा एक श्रेष्ठ साधन है। बिना पैसा, बिना दवा और बिना कोई प्रक्रिया आप अपने स्वास्थ्य को लंबे समय के लिए हेल्दी रख सकते हैं। वो भी विश्व ने हमने दिया। इसके आगे विश्व के लिए जो मानसिक तनाव का वातावरण जो आज बहुत बढ़ चुका है, इसमें शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन का मार्ग भी हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। और बड़ी फैमिली के साथ जीना, वो ही हमारा आदर्श है और इसमें ही सभी की भलाई है, सभी का सम्मान है और उसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर 25 व्यक्तियों का जो फैमिली है एक साथ में रहता है, उस फैमिली के अंदर आज एक बच्चा जन्म लेता है और वो 15-20 साल, वो 25 साल की 25 व्यक्तियों के साथ जब डील करेगा तो 25 साल के बाद इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। इतना अपने आप परिवार के अंदर से ही मैच्योर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की खोपड़ी, संस्कार दी, आप समझे? तो ये सब पूरे विश्व को हमने दिया है और हमारे पास क्षमता भी है, विशालता भी है और हमको देने का आनंद है, लेने का आनंद नहीं है। और इसीलिए विश्व को अगर सुख, शांति और मानवता की और मानवता की जो नेसेसिटी है उसकी पूर्ति की ओर अगर आगे बढ़ने के लिए सोचना है, तो मैं समझता हूं पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और भारत ने जो बताए हुए मार्ग भी सर्वश्रेष्ठ है और पूरे विश्व को वो विश्व गुरु के रूप में लीड कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है और बिना प्रदेश पाए और बिना प्रदेश के ऊपर रूल किए ये संस्कार हम सबको दे सकते हैं। और सभी प्रकार की शक्तियां, मानव से लेकर सभी प्रकार की शक्तियां हमारे पास उपलब्ध या मौजूद है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, कल्चरल। वैसे भी पूरे विश्व में आज भारतीय लोग फैले हुए हैं और अपना अपना योगदान अपने अपने समय पे, जगह पे दे रहे हैं। तो इसीलिए और आज
भी देखोगे विश्व के 100 ग्रेट पुरुषों के अंदर कम से कम 50% तो भारतीय होंगे ही इन एनी फील्ड। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है, हमने कभी किसको लूटने का प्रयास नहीं किया, किसी प्रदेश को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। हमने जब भी कुछ प्रयास किया तो दुनिया को कुछ देने का प्रयास किया है, लेने का प्रयास नहीं किया है। विश्व में सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान में थी। ऐसी 7 यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, नालंदा तो उसमें से 2 थी, और भी 5 यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान इतना बड़ा था उसमें 7 यूनिवर्सिटी थी। और वो यूनिवर्सिटी में विश्व के लोग पढ़ने के लिए बच्चे आते थे। और हमारी संस्कृति की महानता देखो, हमने कभी किसी बच्चे को ये नहीं पूछा कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सी भाषा है, कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है, वो नहीं पूछा। आपको क्या पढ़ाई करनी है, हम आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं। न कभी किसी को रहने का, खाने का, पढ़ाई करने का, कपड़े का कोई भी पैसा हम चार्ज नहीं करते थे। विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। तो ये ग्रेटनेस तो हमारे गर्भ में छुपी हुई है, और आज भी हम इसको बाहर निकाल के एनलार्ज करके विश्व के सामने रख सकते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मगर जब तक विश्व के अंदर ऐसे कंट्री रहेंगे जो दूसरों को उल्लू बना के अपना हक मांगना, या तो हम खुद ही पैसे वाले बने, बाकी सब हमारे कंट्रोल में रहे, हम ही सुपर पावर बने, और हम चाहे तो किसी को गिरा सकते हैं, हम चाहे तो किसी को उठा सकते हैं, ऐसी नीति वाले लोग हैं। इसको विश्व को समझना पड़ेगा और इससे दूर रहना पड़ेगा। और जो लोग वास्तव में विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के मानव के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, इनको आगे आने के लिए सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि विश्व की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए वो होके ही रहेगा। और मैं मानता हूं जिस प्रकार के आज माहौल है, तो आप समझो 19वीं सदी तो यूरोप की थी, 20 की सदी तो अमेरिका की थी, और 21वीं सदी भारत की है। इसमें कोई संशय नहीं है। आज पूरा विश्व मानता है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल में विशालकाय प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है, ये उनकी सोच ही बताती है कि वो विश्व के लिए सोचने के लिए, विश्व को हेल्प करने के लिए, विश्व को गाइड देने के लिए, विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए उनके पास बहुत सारी योजना है, प्रदेश है, इंसान है, सब कुछ उनके पास है, और वो होके ही रहेगा। समय की बात है। मगर मैं मानता हूं ये जब होगा तब होगा। आज हम सब मिलके भावना तो कर सकते हैं कि दुनिया के सभी लोग सुख शांति से रहें, प्रेम, मैत्री, करुणा की भावना से रहें, एक दूसरे को इंसानियत से देखें, न कि नात, जात, धर्म और संप्रदाय से देखें। और इसके आगे हम सब मिलकर विश्व को महान बनाएंगे। यानी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, वो समझने की जरूरत नहीं है। हर इंसान की जरूरत है। जो ऊपर मुगट खड़ा है महल के ऊपर, इसके नीचे जो पहली जो ईंट लगी है, इसकी भी कीमत है। तो ऐसा मत समझना कि जो जमीन के अंदर ईंट नहीं दिखती है उसकी कीमत नहीं है, सिर्फ मुगट की कीमत है, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोग से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आइए हम सब नए विश्व का रूप बनाने में कोशिश करें, भाव करें और कुदरत को प्रार्थना करें, हम सबको शक्ति दो कि विश्व में सुख, शांति, समाधान और मानवता बढ़े। यही हमारी सबकी भावना हर दिन होनी चाहिए। संजोग देने के लिए कुदरत तो हम सबको तैयार है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
एक आज के संदर्भ में एक अच्छे विश्व के निर्माण के लिए आपने भारतवर्ष को एक रोल मॉडल माना कि अगर भारत की नीतियों पे विश्व के 210 कंट्री चले तो एक विश्व अच्छा बन सकता है। क्यों? हमारा पुराना इतिहास बताता है, वसुधैव कुटुंबकम परस्परो गुरु जीवानाम, जियो और जीने दो, हमारा उदार मानवतावादी दृष्टिकोण और जो है हमारा निशस्त्रीकरण, हमारा पंचशील, कितनी कितनी बातें बतावें जो विश्व ने एक्सेप्ट की है। और आज भी हमारा 2 अक्टूबर को जो है वो विश्व का जो है वो शांति दिवस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। और हमारा जो योग 22 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्यों? कि हमने कभी भी लेने की पॉलिसी नहीं रखी, हमने तो देने की पॉलिसी रखी है। हिंदुस्तान कितना बड़ा था लेकिन टूट टूट के टुकड़े बने, हमारे भाई बने, हमको कोई एतराज नहीं। हमको तो यही है सभी मानव जितने हैं दुनिया शांतिपूर्ण सहवास करे। तो भारत का रोल मॉडल, और आपने यहां तक बताया कि 21वीं सदी भारत की है तो साफ नजर आ रहा है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय